क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के धार से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसने उस सच्चाई को उजागर किया जिसे हर कोई इग्नोर कर रहा था। सोशल मीडिया की दुनिया किस तरह से लोगों को अपने जाल में जकड़ती जा रही है, किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए होती दोस्ती लोगों के लिए दोस्ती कम और दुश्मनी के पैगाम ज्यादा लेकर आ रही है। यही हुआ धार की उस युवती के साथ जिसने सोशल मीडिया के जरिए दोस्त तो बनाया, उसके साथ शादी के सपने भी संजोए, लेकिन कैसे उसके साथ इसी सोशल मीडिया के जरिए धोखा हुआ, जिसके बाद उसके पास मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 10 मार्च, जगह धार मध्य प्रदेश, वारदात आत्महत्या। धार की अर्जुन कॉलोनी। दोपहर का वक्त था। गर्मी के कारण चारों तरफ सन्नाटा पसर चुका था। 24 साल की शारदा भी ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर थी। शारदा अपने भाई के बच्चों के साथ खेल रही थी। घर में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। तभी अचानक ये किलकारियां चीखों में बदल जाती है। बच्चे रोने लगते हैं और जब घर वाले कमरे में पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कमरे में शारदा फांसी के फंदे पर झूल रही थी। शारदा को तत्काल अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शारदा पिता जोगड़िया, उम्र करीबन 24 साल की आई थी, जिसका परीक्षण करने पर उसे मृत पाया गया, जिसकी सूचना हमने पुलिस थाने पर कर दी है। तो पीएम रूम में रखवा दिया उसे। और उनके घर वालों ने बताया कि फांसी लगा ली है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चला। वो कुछ बताया नहीं उसने, और मैं ना कपड़े गला रही थी, वो धोने लगे। हमने छोरे को खिलाने के लिए बोल दिया तो उसने है ना झूले डाल के उसने झूले में सुला दिया और उसने फांसी लगा ली। और मैं बच्चा रोया, जब अंदर गए तो देखा तो उसने फांसी लगा दी। शारदा सुलझी हुई नौजवान लड़की थी। प्राइवेट जॉब कर अपने पैरों पर खड़ी थी। ऐसे में सवाल था, आखिर उसने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया? क्या कोई उसे परेशान कर रहा था? क्या कोई ब्लैकमेल कर रहा था, या फिर मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा था? पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। कमरे की बारीकी से छानबीन होती है। तभी पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलता है और फिर सामने आती है एक ऐसी कहानी जो इंस्टाग्राम से शुरू होकर मौत तक पहुंच जाती है। और ये कहानी शुरू होती है ठीक 4 साल पहले, जब मोबाइल पर इंस्टाग्राम चलाते हुए उसकी पहचान महेश प्रजापत नाम के युवक से होती है। दोनों के बीच दोस्ती होती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। ये रिश्ता हदों को प्यार कर जाता है। दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। इधर शारदा के परिजन उसके लिए लड़का तलाश करने में जुट गए और महेश भी उससे शादी करने से इनकार कर देता है। लेकिन जब लड़की रिश्ते के लिए हाँ कर देती है तो महेश फिर से शादी का भरोसा दिलाता है और रिश्ते को तोड़वा देता है। शारदा अब महेश के साथ जिंदगी बिताने के लिए बेताब थी, लेकिन जल्द ही उसका सपना चकनाचूर हो गया, क्योंकि रिश्ता तोड़वाने के बाद भी महेश ने शादी नहीं की और शादी से इनकार करते हुए हर रिश्ता तोड़ दिया। प्रेमी की बेवफाई से शारदा मानसिक रूप से टूट चुकी थी, क्योंकि जिसके लिए उसने रिश्ते को ठुकरा दिया उसने भी अपनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शारदा ने मरने का फैसला कर लिया। युवती का पिछले 4-5 साल से किसी एक महेश प्रजापति नाम के लड़के के साथ में इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई थी। तभी से जान पहचान थी, दोस्ती थी, दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे। 4 साल तक दोनों के बीच में दोस्ती रही। इन दोनों के व्हाट्सएप चैट भी हैं जो मोबाइल में मिले हैं। साथ ही युवती ने जो एक सुसाइड नोट छोड़ा उसमें यह आरोप लगाया है कि ये युवक ने उससे शादी करने का वादा किया था और शादी नहीं कर रहा है। सुसाइड नोट पढ़कर
पुलिस पूरी कहानी समझ चुकी थी। पुलिस शारदा का मोबाइल चेक करती है, जिसमें महेश और उसके फोटो मिलते हैं, व्हाट्सएप चैट्स मिलती हैं, जो बता रहे थे कि शारदा और महेश के बीच बरसों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस को एक फोटो भी मिली है, जो उसने मरने से ठीक पहले महेश को भेजी थी, जिसमें शारदा के गले में फांसी का फंदा लगा हुआ है। साथ ही फॉरेंसिक की टीम के द्वारा भी जो मोबाइल से चैट रिकवर कर उसमें जांच की जाएगी और निश्चित तौर पर अगर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाना है तो वैधानिक धारा में किया जाएगा, क्योंकि प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला है, इसकी जांच की जा रही है और जांच उपरांत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। साथ ही चूंकि मृतिका SC वर्ग की भी है तो इसमें SC/ST एक्ट में भी संगत धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। पुलिस सुसाइड नोट, मोबाइल में मिले सबूतों की जांच करने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह घटना सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सोशल मीडिया का प्यार कितना खतरनाक हो सकता है। ये कहानी सोशल मीडिया की चमक धमक की पीछे छिपी उस खौफनाक सच्चाई को बयां करती है, जिसमें फंसकर युवा अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा देते हैं। अब देखना होगा कि शारदा को इंसाफ कब मिलता है और कब मिलती है उस हैवान को सजा, जिसने प्यार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की भावनाओं और उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया था। विस्तार न्यूज के लिए धार से जफर अली की रिपोर्ट। इसी के साथ क्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल रात ठीक 9:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात अपराध जगत की कुछ खौफनाक और दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।